वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने या तो दोस्तों जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। आज हम समझते हैं कि करेक्शन डेट जो 3 दिन की आएगी उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बहुत गलतियां हो चुकी, इतने लाखों तो फॉर्म भरे गए हैं, है ना। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हमारे बेल आइकन को तो जरूर ही दबा लें, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे तेज खबर यही मिलती है मैथ वॉरियर्स में। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको सारी कट ऑफ से रिलेटेड जितनी भी है सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपके जीडीएस के 4000 प्लस कैंडिडेट हैं। तो समझते हैं आज हम लोग करेक्शन को कि किस तरीके से क्या है, उसी को हम लोग बात करेंगे उसी पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या असली माजरा है ना, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक, तो चलिए उसी को खोलते हैं और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आपके नोटिफिकेशन में। पहुंच चुका हूं जहां पर ही सब कुछ दिया गया है। ठीक है, जहां पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो उसको बहुत इत्मीनान से समझना होगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भी पढ़ सकते हैं वो चीजें। सिलेक्शन ऑफ, ये देखिए विंडो फॉर अप्लाइंग, यही मेन है। और मैं अपने आप को अप करूंगा साइट। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक एक चीज दिखे और जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव। आप लोगों के जब ऑनलाइन आवेदन खत्म होंगे अर्थात 19 तारीख तक आपके करेक्शन लिए जाएंगे, 17 से 19, 17, 18, 19। ठीक है, रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ विंडो विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ 3 days। समझते जाने की बात को और ये वीडियो पूरा देखना समझना ना, बाद में फिर कमेंट करो कि मैं रिप्लाई दे नहीं पाऊंगी, मेरे पास और भी काम रहते हैं, फिर आप बोलते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, है ना। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days टू इनेबल एप्लीकेशन, 3 दिन आपको मिलेंगे। ठीक, समझते जाइएगा। एन एप्लीकेंट विल बी अलाउड टू करेंट एंड करेक्ट कर सकते हो, रीसबमिट भी कर सकते हो इज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन वन टाइम। अब यहां पर देखो, रुक जाओ, एक ही बार कर पाओगे। देखो करेक्शन का मौका, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार करेक्शन करते रहे। 3 दिन दिए जाएंगे, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो एक ही बार आप केवल करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाओगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। बाद में ना बोलना सर मुझसे ये गलती होगी, इसका मैं क्या करूं क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपसे पहले से ही दोस्तों बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, applicant making any mistake again even in his updated application will not be given at further opportunity to make correction। दोबारा आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना। और ये लिखा हुआ है ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन्होंने पहले पूरा ऑनलाइन कंप्लीटेड फॉर्म भरा, उन्हीं को मिलेगा। अलॉन्ग विद पेमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, सारी चीजें भरी होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब फीस जमा होनी चाहिए। द लेटेस्ट मोडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। जो आप करेक्शन करके हटेंगे वही फाइनल सबमिट माना जाएगा। पहले वाला कुछ भी किया उससे लेना देना। मान लीजिए कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, पहले सही भरा होता है बाद में गलती कर देते हैं, तो वो बाद वाला ही फाइनल सबमिट माना जाएगा। उन्होंने ये कहा द लेटेस्ट मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन। समझते जाइएगा। बिफोर सबमिशन ऑफ द, और हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लो तुरंत। ठीक है, बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स मस्ट चेक दैट दे, मतलब एक बार जब फाइनल आप सबमिट कर रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने सारी डिटेल सही भरी, क्योंकि बाद में दोस्तों मौका नहीं मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें। अपडेट एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। समझते जाइएगा। नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड इन बाई पोस्ट फैक्स, ईमेल फैक्स, किसी को कोई भी चीजें मान नहीं होगी, यही फाइनल सबमिट होगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। इन्होंने ये कहा है कि पहले ही भर दो, मतलब कि लास्ट में क्या पता साइट ना चले, तो उसका वो इन्होंने कहा है। ठीक है, इनेबिलिटी फेलर टू द डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर सबमिशन ऑनलाइन एग्जाम। ये सारी दोस्तों चीजें हैं। देखिए बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट चेक थ्रो प्रीव्यू, हाँ प्रीव्यू जो आता है उसको चेक कर लो। ठीक है, तो विंडो फॉर खुलेगी, सब चीजें होंगी। और सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग, ये हो गया ऑनलाइन सिलेक्शन एंड डिवीजन। तो देखिएगा करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी तो करेक्शन आप लोग कर पाएंगे बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो लोग पूछ रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो भी आपको करना हो सब करेक्शन हो जाए, ऐसा उन्होंने कहीं पूरे नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन किया है। उन्होंने अपनी बातें बताई कि हम करेक्शन में क्या क्या लेंगे।
ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि एप्लीकेंट हैविंग बोथ मार्क्स एंड मार्कशीट, ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने समझाई, ये देखिए ग्रेड वाला समझाया है। तो ये सारी चीजें, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी ब्रीफिंग पर, जो हम लोगों ने समझा इसको, ठीक है, मैं आपके सामने बड़ा होकर आ जाता हूँ जिससे कि आप और हमारा आई कांटेक्ट बन जाए और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रहे उसके बाद। ठीक, ये हो गया। अब समझिएगा बात, पॉइंट, करेक्शन की डेट आपकी होगी 17, 18, 19, आपको पता ही होगी, लास्ट के 3 दिन हो गए। और वहां पर आपको ये करना होगा कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी गलती की है तो एक ही बार मौका मिलेगा। पहली बात तो वो फॉर्म आप बहुत अच्छे से समझिए, एक एक चीज को समझे, कैफे वाले के भरोसे ना बैठे, दोबारा करेक्शन कर लेना, बहुत अच्छे से समझ के एक बार मौका मिलेगा और वही आपका फाइनल सबमिट होगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना करें, अगर आपसे अभी कोई गलती हो गई तो चल जाएगी। समझना पॉइंट को, इस बात को बहुत अच्छे से, जो मैं चीजें बता रहा हूं ये हर कोई नहीं तुम्हें बताने वाला है, ना कोई चैनल तुम्हें बताने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपका कोई डाउट रहता है। तो वो सारी चीजें तो आपको ध्यान रखना होगा फॉर्म भरने से पहले कि भैया ये करना है, इस तरीके से करना है। और एक बार अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो, मान लो बहुत लोग फॉर्म भर चुके होंगे अपनी संतोष के लिए कि भाई सही भरा है कि नहीं, क्योंकि इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। और देखो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इसमें मेजर गलती क्या होगी, वो गलती मत कर देना। एक नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सही भरना, और हाई स्कूल का जो परसेंटेज है ना उसमें गलती मत कर देना, क्योंकि वहीं से मेरिट बनेगी। अगर तुम्हारे सिलेक्शन होता है और तुम्हारे मेरिट की वजह से कोई रिजल्ट रुक गया ना तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज बिल्कुल सही करना, बाद बाकी थोड़ा बहुत अगर आपकी गलती होगी कहीं तो वो चल जाएगी, लेकिन ये 3 से 4 चीजें आपकी, क्योंकि ये सारी डिटेल आती है, नाम आपका आएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आपका जो हाई स्कूल की डिटेल पूरी सही भरना है ना, यही मेन है। कास्ट अपनी सही भरना, ये नहीं कि आप जर्नल है ओबीसी भर रहे, तो इस तरीके की गलती मत करना दोस्तों, नहीं तो तुरंत बाहर कर दिया, देर नहीं लगेगी, यही फाइनल सबमिट होगा। इसलिए बहुत होशो हवास में ये फॉर्म भरना, ठीक है, एक बार अगर आप करेक्शन करना, और एक ही मौका है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जितना भी है वीडियो ये हर एक को शेयर कर दो, क्योंकि ये बातें इतनी फ्रेंडली तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, ठीक है, कोई चैनल नहीं बताने वाला है, ये सभी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने जोन गलत भरा है, किसी ने कुछ गलत भरा है, तो वो लोग अपना थोड़ा सा ध्यान दे दें, जिससे कि कोई उन्हें भविष्य में मान लीजिए उनका वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और वो बाहर ना कर दिए जाए। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इत्मीनान से जो डेट है उसमें एक बार अगर आप अपना क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हो तो अपनी सही कर दें और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दें, और वही फाइनल सबमिट आपका माना जाएगा। आयोग उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जो कि आपका रिजल्ट 15 से 20 दिन में दोस्तों आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैं थोड़ा सा, टिल देन टेक केयर बाय, और हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हमारे टेलीग्राम को तो जरूर ही ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक